चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अगला सवाल। इस तरह के जो सवाल होते हैं ना ये भी बहुत आसान होते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का सवाल आया था सर, है ना, बहुत सारे लोग रोते रहते हैं कि सर ग्रेटेस्ट इंटीजर बहुत डिफिकल्ट होता है, फ्रैक्शनल पार्ट बहुत डिफिकल्ट होता है। इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखो कॉन्सेप्ट आप समझ लो, एक काम करो यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर लिमिट में, लिमिट्स कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी, किसी भी एक चैप्टर में लिमिट में या कंटिन्यूटी में या डिफरेंशियबिलिटी में अगर कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का सवाल आ गया या फ्रैक्शनल पार्ट का सवाल आ गया तो वो आप छोड़ोगे नहीं। पहले तो आप प्रॉमिस करो कि उसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल, मतलब काफ़ी चिंती होता है वो, ठीक है, तो वो आप डेफिनेटली करके ही आओगे और उसको सबसे पहले करोगे। इनफैक्ट कॉन्सेप्ट में समझा देता हूँ, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल होता है। कॉन्सेप्ट देखो, आप अगर कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का सवाल आ गया, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो वैल्यू ही आ जाएगा। जैसे अगर आपको बोला है x, अगर क्वेश्चन में आपको बोला है कि लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, है ना, x इज टेंडिंग टू 0 बोला है, और फिर जो भी आपको फंक्शन गिवन है वहां पे कहीं ना कहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर को यूज किया गया है। फंक्शन कुछ भी हो सकता है, अब फंक्शन मान लो आपका ऐसा है e की पावर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट समथिंग लाइक दिस, ठीक है, +3, ऐसा कोई एक फंक्शन है। तो फंक्शन में कुछ भी होगा, खिचड़ी करके पूरा मिक्स करके आपको डालेंगे, बट यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही इंपॉर्टेंट है बस। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लिखा है। अब जब भी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट वाले सवाल आएंगे तो हमेशा आपको LHL और RHL अलग अलग निकालना पड़ेगा। आप क्योंकि दोनों का वैल्यू हो सकता है बराबर ना हो, क्योंकि आपको पता है कि यार ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होते हैं वो टाइम टाइम पे फ्लिप करते रहते हैं, इसका वैल्यू 0 प्लस पे अलग होगा, 0 माइनस पे अलग होगा, तो इसीलिए आपको हमेशा अलग अलग ही निकालना पड़ेगा। वैल्यूज अलग अलग आएगी, मैक्सिमम केसेस में अलग अलग वैल्यूज आती है, कभी कभी सेम भी आती है बट अलग अलग मैक्सिमम केसेस में आएगा। अब LHL का मतलब 0 माइनस, तो 0 माइनस पे बताओ आप इसका वैल्यू कितना आएगा 0 माइनस पे। पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 माइनस पे कितना होता है, 0 से थोड़ा सा कम। 0 माइनस मतलब 0 से, जैसे मान लो ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे ये 0 है, ये 0 प्लस का मतलब 0.0001 और 0 माइनस का मतलब माइनस 0.0001, समझ गए। 0 माइनस 0 से थोड़ा कम, तो 0 से थोड़ा कम एक नंबर है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा ना, तो इसका वैल्यू जब आप LHL निकालोगे तो इसका वैल्यू आपको -1 पुट करना है, सिंपल, ठीक है। और 0 प्लस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0 प्लस का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो 0 आएगा। अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट की बात करूं तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 प्लस कितना होता है। फ्रैक्शनल पार्ट आप ग्राफ से देख लिया करो, बेस्ट तरीका होता है ग्राफ। इसका ग्राफ कैसा होता है, देखो ऐसा होता है ना, इसका ग्राफ, ये ग्राफ है, राइट, ये सुनो, इस तरह का फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ये होता है। अगर आप 0 प्लस पे देखो, आप ये 0 है ना, 0 प्लस पे इसका वैल्यू कितना आ रही है 0 प्लस, 0 के थोड़ा सा राइट साइड में जाओगे तो 0 प्लस पे उसका वैल्यू 0 ही है, और 0 माइनस पे, 0 माइनस पे अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू देखोगे, 0 के लेफ्ट साइड जो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 1 है, राइट, 1 के बराबर है, तो यहाँ पे 1 के बराबर है। तो बस यही कॉन्सेप्ट होता है, आप इसको देख लिया करो यहाँ से, और इसका तो वैल्यू ही आ जाएगा डायरेक्टली। तो इसको भी आप ग्राफिकली देख सकते हो या वैसे भी देख सकते हो। तो LHL कितना आ जाएगा बताओ। LHL जब आप निकालेंगे तो 0 माइनस पे इसका वैल्यू -1 है, ठीक है, अगले वाले का वैल्यू 0 माइनस पे +1 है, और फिर आगे क्या है +3, तो इसका वैल्यू ये आ जाएगा, ये E³ आएगा इसका वैल्यू। और इसका वैल्यू निकालना है RHL का, तो 0 प्लस पे इसका वैल्यू 0 है, ठीक है, 0 प्लस पे इसका वैल्यू भी 0 है, और इसका वैल्यू कितना है आगे है +3, तो यहाँ पे कितना आ गया E³ आ गया। यही मैंने आपको बोला था ना, कभी कभी बराबर आ जाएगा, कभी कभी नहीं आएगा, बट आपको हमेशा अलग अलग ही निकालना है। बट अगर ये क्वेश्चन है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट। ये समझ में आएगी नहीं, E³ आ जाएगा इसका आंसर। तो डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, और ये वैल्यूज आप चाहो तो डायरेक्टली याद भी रख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सीधा सीधा वैल्यू तो पुट करनी है, इसका वैल्यू -1, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 1, तो डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट, यू विल गेट द आंसर। अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, है ना, इसमें कह रहा है कि लेट T डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट करता है, वो फ्रैक्शनल पार्ट को डिनोट करता है, ये सब अपने को बचपन से पता है। देन द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा, अपने को निकालना है इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा। तो हो सकता है अल्फा की बहुत सारी वैल्यूज आए, लेकिन आपको क्या बताना है, इंटीग्रल वैल्यू बताना है, फॉर विच लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, तो इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, इज एट x = 0 इज इक्वल टू दिस। तो आपको इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, और वो आपको गिवन भी है, दोनों को इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। x = 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, x = 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब बेसिकली अपने को निकालना है f of 0 माइनस, 0 माइनस मतलब हम x का वैल्यू पुट करेंगे -0.001, है ना, 0 से थोड़ा सा कम, x का वैल्यू डाल दो बस, डायरेक्टली वैल्यू ही डालना होता है इस तरह के सवालों में, तो डायरेक्टली वैल्यू डाल दो। इस फंक्शन में आप x का वैल्यू डाल दो 0 से थोड़ा कम, 0 से थोड़ा सा कम, तो ये कितना आ जाएगा 1, और प्लस ये x का वैल्यू है -0.001, ये वैल्यू डाल दो बस डायरेक्टली। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस अल्फा की पावर 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.001, ठीक है, और प्लस फिर फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा 0 माइनस का, है ना, चलो अभी के लिए ऐसे लिख देते हैं, फिर उसका वैल्यू हम बाद में डालेंगे, और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.001 -1, और नीचे कितना है, नीचे है 2 टाइम्स -0.001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 माइनस। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 माइनस कितना होता है 1 होता है, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 माइनस ग्राफिकली देख लो ना, 0 माइनस पे फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना, कहाँ गया, तो बस अब वैल्यू डाल दो। इसका वैल्यू कितना आएगा, ये 1 से थोड़ा कम हो जाएगा ना, अगर ये 1 से थोड़ा कम हो जाएगा मतलब इसका वैल्यू 0 है भाई, ये 1 से थोड़ा सा माइनस कर रहे हो ना, 1 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.99, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, ठीक है, तो इसका वैल्यू तो 0 है। इसका वैल्यू अल्फा की पावर, इसका वैल्यू कितना आएगा -1 आएगा ना, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होता है, और फ्रैक्शनल पार्ट कितना है, फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 1 है, तो बस सबकी वैल्यू पुट कर दो, प्लस इसका वैल्यू अगेन -1 है ना, फिर एक और -1 है,
और नीचे अगर आप देखोगे तो 2 इंटू -1 है और इसका वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये आ रहा है, ये कितना, तो ये अगर आप देखोगे तो अल्फा की पावर -1 -2 और डिवाइडेड बाई -1, ये वैल्यू आ रहा है देखो। और अपने को क्वेश्चन में भी गिवन है, दोनों को बराबर इक्वेट कर दो बस। तो अल्फा -4/3 दिस इज इक्वल टू, और ये कितना है, ये है -1/अल्फा +2। ठीक है, ये है, तो दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो अल्फा + 1/अल्फा इसका वैल्यू आ जाएगा, कितना आएगा, इसको इधर शिफ्ट करो, 4/3 +2, तो अल्फा + 1/अल्फा इसका वैल्यू आ गया 10/3 आ गया। ये क्वाड्रेटिक बन गई ना, ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, अल्फा आ जाएगा, है ना। क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे अगर आप क्वाड्रेटिक बनाओगे तो अल्फा स्क्वायर + 1/अल्फा इक्वल टू 10/3, तो बेसिकली 3 अल्फा स्क्वायर -10 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। इफेक्टाइज करेंगे तो 3 अल्फा -1 और अल्फा -3। ठीक है, तो अल्फा की दो वैल्यू आएगी ना, एक 3 और एक 1/3, एक वैल्यू आएगी 3 और एक वैल्यू आएगी 1/3, बट अपने को चाहिए इंटीग्रल वैल्यू। तो फाइनल आंसर क्या है, इंटीग्रल वैल्यू पूछा है ना, इसीलिए फाइनल आंसर है 3। अल्फा का इंटीग्रल वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। सिंपल, ये समझ में आया, यस और नो, यस ये समझ में आया। ठीक है, हाँ 3 इज द आंसर, बिल्कुल सही है। तो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट वाले सवाल को छोड़ के मत आना, जो भी आप जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट पूछा है तो वैल्यू ही डालना होता है, यू जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। 0 माइनस बोला है तो कोई एक वैल्यू ले लो, डाल दो। अगर 1 माइनस बोला होता तो एट x = 1 बोला होता तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 1, तो क्या डालते बताओ। अगर मान लो सवाल में होता है कि फाइंड आउट लेफ्ट हैंड लिमिट एट x = 1, इसका मतलब आपको पूछा गया है 1 माइनस 1 से थोड़ा कम, और 1 से थोड़ा कम क्या होता है 0.999, ये होता है 1 से थोड़ा कम। तो x का वैल्यू आप ये पुट कर दो और फिर देख लो। तो आप बताओ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.999 क्या आता है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही आएगा, और फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा 0.999 का, ये बेसिकली 1 से थोड़ा कम है। तो ग्राफिकली देख लिया करो ना, ग्राफिकली ऐसे देख लिया करो, देखो ये है, ये 1 है, तो 1 से थोड़ा कम, 1 ये 1 है ना, ये 1 से थोड़ा कम, 1 माइनस, वहां पे वैल्यू 1 है, तो इसका वैल्यू कितना आता है 1 आता है। ठीक है, तो 1 माइनस का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 1 है, और 1 प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट, 1 प्लस का अगर आप 1 प्लस पे देखोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा 0 आएगा, है ना। तो इसका वैल्यू 0 आएगा, 0 आता है या 1 आता है, आपको पता है 0 और 1 के बीच में ही होता है, और लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे तो या तो 0 आएगा या 1 आएगा, आगे का है तो 0, पीछे का है तो 1, सिंपल। ठीक है, तो डायरेक्टली